तो आज के जो गायत्री मंत्र का टॉपिक है वो क्या है, वो है भारत के प्रमुख त्यौहार। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रमुख त्यौहार दिया गया है, इसमें दिया गया है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव को कहाँ मनाते हैं? इसको राजस्थान के पोखरण में मनाया जाता है। राजस्थान के पोखरण में कौन सा महोत्सव मनाते हैं? मरु महोत्सव। नेक्स्ट पॉइंट है मेदराम यात्रा। मेदराम यात्रा जो त्यौहार है, इसको कहाँ मनाया जाता है? इसको तेलंगाना में मनाया जाता है। इसके बारे में एक फैक्ट याद रखना है कि ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और भारत का सबसे बड़ा मेला अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा कुंभ का मेला। देखो, भारत का सबसे बड़ा मेला है कुंभ का मेला, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला पूछेगा तो क्या बताएंगे? भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला हो जाएगा मेदराम यात्रा। और ये कहाँ मनाया जाता है? इसको तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है खजुराहो फेस्टिवल। खजुराहो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और खजुराहो मंदिर भी कहाँ है? खजुराहो मंदिर भी मध्य प्रदेश में है। तो खजुराहो फेस्टिवल पूछे या खजुराहो मंदिर पूछे, दोनों का संबंध कहाँ से है? दोनों का संबंध मध्य प्रदेश से है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पुष्कर फेस्टिवल। पुष्कर फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको जरूर याद रखना है। फेस्टिवल पूछेगा तो क्या बताएंगे? फेस्टिवल पूछेगा तो जम्मू कश्मीर बताएंगे। मेला पूछेगा तो क्या बताएंगे? मेला पूछेगा तो अजमेर बताएंगे। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ऊंट फेस्टिवल। ऊंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ होता है? लद्दाख में होता है। इसके बारे में एक फैक्ट और याद रखना है कि जो स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल है, इसको मुखौटा फेस्टिवल भी कहा जाता है। मुखौटा फेस्टिवल किसे कहते हैं? स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल को कहते हैं। और ये जो स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल है, कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिश फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हेमिश फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। और हेमिश के नाम से जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? हेमिश नेशनल पार्क। तो लद्दाख से संबंधित 4 पॉइंट हमने आपको बताए हैं। पहला पॉइंट हमने बताया है मुखौटा फेस्टिवल, जिसको स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल भी कहते हैं, और लोसर फेस्टिवल, और उसके बाद में हेमिश फेस्टिवल, और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिश नेशनल पार्क। इन सभी का संबंध कहाँ से है? इन सभी का संबंध हो जाएगा लद्दाख से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है लोसांग फेस्टिवल। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको जरूर याद रखना है। देखो, लोसर फेस्टिवल पूछेगा तो क्या बताएंगे? लद्दाख बताएंगे। लेकिन अगर वहीं लोसांग फेस्टिवल पूछते तो क्या बताएंगे? लोसांग फेस्टिवल पूछा जाएगा तो सिक्किम बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में। नेक्स्ट पॉइंट है मकर विलक्कू त्यौहार। मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ होता है? केरल में होता है। ये जो त्यौहार है केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो ये जो अलग से जानकारी आपको बताई जा रही है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। केरल के कौन से मंदिर में? सबरीमाला मंदिर में। और किस दिन मनाते हैं? तो मकर संक्रांति के दिन इसको मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इसको गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वांचुआ फेस्टिवल। वांचुआ फेस्टिवल कहाँ होता है? वांचुआ फेस्टिवल असम में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिशूर पूरम त्यौहार। त्रिशूर पूरम जो त्यौहार है, ये केरल में होता है। और ये किससे संबंधित है? ये भगवान शिव और देवी दुर्गा जी से संबंधित है। त्रिशूर पूरम त्यौहार कहाँ मनाते हैं? केरल में मनाते हैं। किससे संबंधित है? भगवान शिव और देवी दुर्गा जी से ये संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है काला घोड़ा फेस्टिवल। काला घोड़ा फेस्टिवल पूछेगा तो मुंबई बताएंगे। और काला नमक फेस्टिवल पूछेगा तो क्या बताएंगे? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। देखो, काला घोड़ा अगर फेस्टिवल पूछा जा रहा है तो क्या बताना है? मुंबई बताना है। काला नमक फेस्टिवल अगर पूछा जा रहा है तो क्या बताना है? सिद्धार्थनगर बताना है। सिद्धार्थनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है बथुकम्मा फेस्टिवल। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ होता है? ये तेलंगाना में होता है। और इसको फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। फूलों का त्यौहार किसे कहते हैं? बथुकम्मा फेस्टिवल को कहते हैं। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है थाई पुसम त्यौहार।
थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ये जो त्यौहार है किससे संबंधित है? ये त्यौहार भगवान मुरुगन से संबंधित है। और इस त्यौहार में कौन से रंग के कपड़े पहने जाते हैं? पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। थाईपुसम त्यौहार कहाँ होता है? तमिलनाडु में। किससे संबंधित है? भगवान मुरुगन से संबंधित है। किस रंग के कपड़े इस त्यौहार में पहने जाते हैं? पीले रंग के कपड़े इसमें पहने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फूल डोल फेस्टिवल। फूल डोल फेस्टिवल कहाँ होता है? राजस्थान के भीलवाड़ा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मांडू फेस्टिवल और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल। ये दोनों के दोनों फेस्टिवल कहाँ से संबंधित हैं? ये दोनों के दोनों फेस्टिवल मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। उसके बाद में उड़ीसा से संबंधित 3 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है धानु जात्रा फेस्टिवल, रज पर्व और नुआखाई फेस्टिवल। ये तीनों के तीनों फेस्टिवल कहाँ होते हैं? ये तीनों के तीनों उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। धानु जात्रा से संबंधित एक जानकारी याद रखनी है कि जो धानु जात्रा है यह भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानी से संबंधित है। धानु जात्रा पूछेगा क्या बताएंगे? उड़ीसा बताएंगे। रज पर्व पूछेगा तो उड़ीसा बताएंगे। नुआखाई पूछेगा तो उड़ीसा बताएंगे। उसके बाद में एक पॉइंट और है जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा भी कहाँ से संबंधित है? ये उड़ीसा से ही संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ होता है? ये शिलोंग में होता है। हेरात फेस्टिवल कहाँ होता है? हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हरेली। हरेली जो फेस्टिवल है ये छत्तीसगढ़ का है और हरेला फेस्टिवल कहाँ का है? हरेला जो है ये उत्तराखंड का है। देखो हरेली में अगर हम देखेंगे तो ई की मात्रा है, तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें भी ई की मात्रा है। हरेला देखेंगे तो इसमें आ की मात्रा है और उत्तराखंड अगर देखेंगे तो इसमें भी आ की मात्रा है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। हरेली पूछेगा तो छत्तीसगढ़, हरेला पूछेगा तो उत्तराखंड। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पोंगल फेस्टिवल। पोंगल फेस्टिवल कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। ओणम कहाँ होता है? ओणम होता है केरल में। देखिए ये जो दोनों के दोनों फेस्टिवल हैं इनमें कन्फ्यूज़न बनी रहती है। तो पोंगल का जो पा है अगर इसको हम उल्टा करके देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? ये ता के जैसा दिखाई देगा। तो पा को जब हम उल्टा करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? ता के जैसा दिखाएगा। और ता को देखकर हम बता सकते हैं ये कौन से राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। और अगर ये आपको पता होगा कि पोंगल तमिलनाडु का है तो ओणम कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। इसमें जो कन्फ्यूज़न होती है वो कन्फ्यूज़न फ्री क्रिएट नहीं होगी। उसके बाद में छठ पर्व। छठ पर्व कहाँ का है? ये बिहार से संबंधित है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ होता है? सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड का है। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ होता है? ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में होता है। बोईता बंदना महोत्सव कहाँ का है? बोईता बंदना महोत्सव उड़ीसा से संबंधित है। कलपथी रथ महोत्सव कहाँ से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। बोनालू त्यौहार कहाँ का है? बोनालू त्यौहार तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पुदुचेरी में हुआ था। थय्यम उत्सव कहाँ मनाते हैं? थय्यम उत्सव केरल में मनाया जाता है। खारची मेला कहाँ लगता है? खारची मेला त्रिपुरा में लगता है। अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल कहाँ का है? केरल का है। देखिए हमने अभी आपको क्या बताया था? केवल और केवल अगर पोंगल पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? केवल और केवल पोंगल पूछा जाएगा तो तमिलनाडु से संबंधित होगा। और अगर पूछा जाए अट्टुकल पोंगल तो अट्टुकल पोंगल हो जाएगा केरल का। नेक्स्ट पॉइंट है एप्पल फेस्टिवल। एप्पल फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 कहाँ पर हुआ है? राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में हुआ है। अहरबल फेस्टिवल कहाँ होता है? अहरबल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में होता है। और अहरबल से संबंधित एक जानकारी आपको और पता होना चाहिए। अहरबल जलप्रपात जो है, अहरबल जलप्रपात ये जम्मू कश्मीर में ही है। और इसको जम्मू कश्मीर का क्या कहा जाता है? इसको जम्मू कश्मीर का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? तो अहरबल जलप्रपात को कहते हैं। नौरोज फेस्टिवल का संबंध किससे है? नौरोज फेस्टिवल का संबंध है पारसी धर्म से। और ये पारसी धर्म का क्या है? पारसी धर्म का ये नववर्ष है। और नौरेह फेस्टिवल कहाँ होता है? ये जम्मू कश्मीर में होता है। तो भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट त्यौहार हो सकते थे उन सभी का हमने रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे आज की करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग करंट
के क्वेश्चंस को। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 27 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम लोग 26 अप्रैल को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल जो है ये क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। और इसी क्लास में आपको जो है एक 4 अंकों का कोड दिया जाएगा और ये 4 अंकों का जो कोड है आपको एक एक अंक करके बताया जाएगा। और जब आपके पास ये 4 अंकों का कोड प्राप्त हो जाए तो उस कोड को आपको क्या करना है, उस कोड को जो है आप लोग यहाँ स्क्रीन पर एक यूज़र नेम देख पा रहे होंगे और ये जो यूज़र नेम है मेरी टेलीग्राम यूज़र ID है। आपको क्या करना है, इसी यूज़र नेम को टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करना है और इस कोड को आपको हमें भेज देना है। और जब ये कोड आप लोग हमको भेज देंगे तो उसके बाद में जो है आपको इस क्लास की PDF दे दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, बस ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखनी है और ये क्लास आपको ध्यान से देखनी है जिससे कि आपका कोड भी ना छूटे और जो क्वेश्चंस आपको बताए जाएं वो भी आप लोग अच्छे से लर्न कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिपरी की वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन सा देश बन गया है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। ये जो अमेरिका है पूरे विश्व का कितना % सैन्य खर्चा करता है, तो पूरे विश्व का जो 39% खर्चा है ये अकेले कौन करता है, ये अकेले अमेरिका के द्वारा खर्चा किया जाता है। दूसरे नंबर पर इसमें चाइना है, तीसरे नंबर पर इसमें रसिया है और चौथे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर इसमें इंडिया है। इंडिया ने सैन्य खर्च में कितना खर्चा किया है, तो 81.4 अरब डॉलर का खर्च किया है। और भारत में जो है सैन्य खर्च के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की बढ़ोतरी हुई है, 6% की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, जो मेन पॉइंट हैं वो हमको याद रख लेने हैं। और मेन पॉइंट यहाँ से क्या क्या हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमको याद रखना है कि जो सिपरी की वैश्विक सैन्य खर्च की जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन सा देश है, अमेरिका है। और भारत का इसमें कौन सा स्थान है, भारत का इसमें चौथा स्थान है। ये आपको यहाँ से जरूर याद रखना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर सैन्य खर्च के मामले में इस बार सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में इस बार सर्वाधिक वृद्धि हुई है। इसके बाद में हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है MICA कानून का निर्माण किसने किया है, तो इस जो कानून का निर्माण किया है किसके द्वारा किया गया है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स। फुल फॉर्म क्या है, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है क्रिप्टो करेंसी मार्केट को रेगुलेट करना। तो आपको यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि जो MICA कानून है ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया है। करंट अफेयर से संबंधित ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रख लेना है। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो यूरोपियन यूनियन के बारे में हमको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें सदस्य कितने हैं, इसकी मुद्रा क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसकी जो स्थापना है किसके द्वारा हुई थी, इसकी स्थापना जो है रोम की संधि के द्वारा हुई थी। सदस्य कितने हैं, सदस्य इसमें है 27 और इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है यूरो। और मुख्यालय इसका कहाँ है, मुख्यालय इसका है ब्रुसेल्स में। ये जो यूरो मुद्रा है इसको अपनाने वाला 20वां देश कौन सा देश बन गया है, तो क्रोएशिया बन गया है। कौन बन गया है, क्रोएशिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो ब्रुसेल्स है ये किस देश की राजधानी है, तो ये बेल्जियम की राजधानी है। किसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व मलेरिया दिवस वर्ष 2023 जो है ये कब मनाया गया है, तो ये 25 अप्रैल को मनाया गया है। शुरुआत इसकी कब हुई थी, शुरुआत इसकी वर्ष 2007 में हुई थी। और इस बार इसकी थीम क्या है, इस बार जो इसकी थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। इसकी थीम क्या है, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इस बार इसकी थीम है। उसके बाद में हम बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट करने से पहले आप लोग क्या करिए, यहाँ पर आप लोग जो है 4 अंकों का जो कोड आपको दिया जाएगा उसमें से उसका पहला अंक नोट कर लीजिए। पहला अंक इसका है 5। पहला अंक आप लोग नोट कर लीजिए, पहला अंक क्या है 5। अब हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि जो मलेरिया है ये किसके कारण होता है, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। और प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है।
और ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा की गई थी। अगर पूछा जाए कि मलेरिया का रोग वाहक क्या है, वाहक हो जाएगा मादा एनाफ्लीज मच्छर, लेकिन रोग कारक पूछे तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी वैक्सीन है? तो ये हो जाएगी मॉस्क्विरिक्स। क्या हो जाएगी? मॉस्क्विरिक्स। और मलेरिया की दवा कौन सी है? कुनैन है। और ये किससे प्राप्त होती है? सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तारिक फतेह। तारिक फतेह जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तारिक फतेह जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था पत्रकारिता से। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन इन्होंने बाद में कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। इन्होंने खुद को कौन सी उपाधि दी है? मिडनाइट चाइल्ड, यानी कि खुद को क्या कहते थे? मिडनाइट चाइल्ड कहते थे। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है चेसिंग द मिराज। क्या है? चेसिंग द मिराज जो है इनकी पुस्तक है, ये आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो को कहाँ पर प्रारंभ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो को कहाँ पर प्रारंभ किया है? तो इसको केरल के कोच्चि से प्रारंभ किया गया है। अब लोग देख लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा INS विक्रांत। और इसको कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? कोच्चि से लॉन्च किया गया था। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नागास्त्र फर्स्ट। नागास्त्र फर्स्ट क्या है? ये जो है सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा विकसित किया गया स्वदेशी UAV यानी कि मानव रहित विमान है। और सोलर इंडस्ट्रीज कहाँ है? सोलर इंडस्ट्रीज जो है ये नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में है। और इसको कौन खरीदेगा? इसको भारतीय सेना खरीदेगी। और 450 UAV भारतीय सेना के द्वारा खरीदे जाएंगे। उसके बाद में हम लोग देख लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट करने से पहले आप लोग 4 अंक के कोड का जो सेकंड अंक है उसको नोट कर लीजिए। तो 4 अंकों के कोड का जो सेकंड अंक है वो है 7। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि धवन सेकंड क्या है? ये 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन कौन सा है? धवन सेकंड है। INS अर्नाला क्या है? INS जो अर्नाला है ये एक पनडुब्बी रोधी जहाज है। और इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? चेन्नई में लॉन्च किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल कैसी मिसाइल है? यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देश भर में 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित करने की योजना किसके द्वारा प्रारंभ की जाएगी? तो ये जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आवास व शहरी मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की जाएगी। और इसमें क्या किया जाएगा? प्रत्येक फूड स्ट्रीट के लिए राज्य को कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। अब आप लोग क्या करिए? 4 अंकों के कोड का तीसरा अंक नोट कर लीजिए। 4 अंकों के कोड का तीसरा अंक है 7। 4 अंकों के कोड का तीसरा अंक क्या है? 4 अंकों के कोड का तीसरा अंक है 7। अब हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश का इलेक्शन आइकन किसको नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश का इलेक्शन आइकन जो है किसको नियुक्त किया गया है? थर्ड जेंडर सामाजिक कार्यकर्ता संजना सिंह को नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान की पहली थर्ड जेंडर ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान की पहली थर्ड जेंडर ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये बनी है संजना सिंह। कौन बनी है? संजना सिंह बनी है। अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार 2023 जो है ये किसे प्रदान किया गया है? नीली बेंदापुरी को प्रदान किया गया है। और किसके द्वारा प्रदान किया गया है? अमेरिकी आप्रवासन परिषद के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इसका अध्यक्ष जो है अरुण सिन्हा को बनाया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने 24 अप्रैल 2023 को महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पर किया गेट का अनावरण। तो पूछा जाएगा कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने गेट का अनावरण जो किया है वह किसके नाम पर किया है? तो सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पर किया गया है। अब आप लोग 4 अंकों के कोड का चौथा अंक भी नोट कर लीजिए। तो चौथा अंक क्या है? चौथा अंक है 0।
बाकी दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।